वर्तमान समय में गुरु पूर्णिमा उत्सव का पावन महोत्सव चल रहा है, जिसमें हमारी रोज चक्की बनी हुई है। सुबह दरबार, दोपहर में 4 से 5 घंटा दीक्षा, फिर शाम को कथा, रात तक कथा, फिर कुछ मरीजों को मिलना और फिर लुढ़क जाना। लगातार 3 दिन से यही क्रम भगवान की कृपा से चल रहा है। आज तृतीय दिन है। आज कथा भी शाम को होगी। 2 घंटा दरबार लगाकर हम दीक्षा देने जाएंगे, जहाँ लगभग 1000 परिवार दीक्षा लेने के लिए सुबह से प्रातः काल से ही नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और आज उनको शरणागति मिलेगी। पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम में आज शनिवार का बड़ा दिव्य नज़ारा है। चारों तरफ बालाजी के भक्त ही भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। आज शनिवार को प्रेत दरबार भी लगाया जाता है, लेकिन अब पूरी दुनिया को इस बात से खुश हो जाना चाहिए, किसी भी सनातनी को या व्यक्ति को 29 तारीख के बाद तांत्रिकों के पास जीवन भर अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार जो हम 1 माह की साधना के लिए बद्रीनाथ गए थे, उस साधना के क्रम में हमें जो भी प्रसाद आशीर्वाद हमें मिला, गुरु की कृपा जो हम पर हुई, हमारे गुरु ने जो हमें आज्ञा दी, जो हमारे पास इस जन्म की गुरु के द्वारा दी हुई विद्याएं हैं, साधनाएं हैं, जिन साधनाओं के बल पर हम आपके लिए प्रार्थना कर पाते हैं। हम जानते मानते तो कुछ है नहीं है, साधारण जीव हैं, पर गुरु ने हम पर अहेतु की कृपा की है। उसने कुछ जो चूरन चटनी दी है, उन्हीं गुरु की कृपा प्रसाद प्रभाव से 8 वीरों की एक 5 फीट की ऊंची पत्थर की ऐसी तांत्रिक प्रतिमा का निर्माण गुरु ने अपने मार्गदर्शन में करवाया है कि अब किसी भी काला जादू से ग्रसित, ऊपरी बाधा से ग्रसित, तंत्र मंत्र से ग्रसित, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को हम ना भी पृथ्वी पर रहेंगे तो उस प्रतिमा में 5, 7, 11 शनिवार सिंदूर चरण में लगाकर यदि वो पकड़ के बैठ जाएगा तो उसमें जो 8 वीर बैठे हुए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं बंदर की आकृति में। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ सदा रहते हैं, कोई जंजीर लिए, कोई भाला लिए, कोई सूल लिए, कोई आग जला रहा, तरह तरह की आकृतियों से जो 8 वीर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से अब भारत के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, सनातनी को हलीउल्लाह के पास, तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागेश्वर धाम की प्रतिमा से तंत्र मंत्र का समन हो जाएगा।
आज शनिवार है और आज से मात्र 4 ही दिन बचे हैं जब उस प्रतिमा का दर्शन प्रातःकाल 7:15 पर पूरी दुनिया को करवाया जाएगा। तो कहने की बात हमारी ये है कि बागेश्वर धाम एक ऐसी पुण्य भूमि है जहां देव शक्तियां, सन्यासी बाबा, दादा गुरु, इन्होंने यहां तप किया, जप किया। बालाजी यहां प्रकट हुए स्वयंभू, और वो प्रकट ही इसीलिए हुए कि 8 से 9 वर्ष पहले कुछ हली उल्लाह वाले हिंदुओं को टारगेट करके उनको लालच दिखाकर उनका धर्मांतरण कराते थे कि तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई ताकत नहीं है, ऐसा कहकर धर्मांतरण कराते थे। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए और उनका भी भला करने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। तो प्रकट तो 300 साल पहले हुए, पर आपको अभी अभी पता लगा 8-10 साल पहले। कुछ लोग 20 साल से जुड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 साल से। कुछ लोग हमारे दादा गुरु जी के समय से जुड़े, दादाजी भी हमारे दरबार ही लगाते थे। कुछ लोग उस समय से जुड़े हैं, पर असलियत में ये 8-10 साल में ज्यादा प्रभाव पड़ा समाज पर। भारत में, विदेशों में, और फिर कन्या विवाह शुरू हुआ, अन्नपूर्णा शुरू हुई, कैंसर हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी बागेश्वर धाम दर्शन करने बालाजी के पहुंच गए। तो ये 8-10 साल में आपको पता लगा, पर बालाजी तो 300 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रकट ही इसलिए हुए थे कि जब कलियुग में, कली काल में पाखंड अपने चरम पर होगा, धर्म धंधा होगा, लोग व्यभिचार की उत्तम श्रेणी पर पहुंच जाएंगे, उस वक्त हिंदुओं को कोई ऐसा एक दरबार होना चाहिए जहां अर्जी भी निःशुल्क हो, रुकना भी निःशुल्क हो, भंडारा भी निःशुल्क हो, फिर भी जो चढ़ोतरी आए दान पेटियों में, उससे बेटियों का घर बसाया जाए। इसी भाव से हमारा मानना है कि बालाजी प्रकट हुए हैं। तो यहां जो भी भक्त शनिवार या मंगलवार की पेशी करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देता, 1 या 2 महीने में नियमित पेशी सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होकर परिक्रमा लगाता, नारियल की अर्जी बांधता, उसकी पर्ची निकले या ना निकले, हम मिले या ना मिले, कोशिश भर मिल लेते हैं, पर भीड़ ज्यादा होती है तो नहीं मिल पाते हैं। पर हम भले ही ना देख पाए, हमारे सन्यासी बाबा जरूर देख लेते हैं। और आज भी बगल के पंडाल में, इस पंडाल में लास्ट तक अगल बगल रेलिंग पे खड़े, बाहर इधर रोड पर खड़े, इधर मैदान में जो खड़े,
चारों तरफ ये जो सनातनियों का हुजूम दिखाई पड़ रहा, बालाजी के भक्तों का सैलाब दिखाई पड़ रहा, हम एक बात हाथ जोड़कर निवेदन करके कह रहे हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप दरबार आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बालाजी के बुलावा से आए हुए हो। उन्होंने बुलाया है तो पक्का है काम सफल हो करके रहेगा। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। यहां देर हो जाए अंधेर नहीं होता है। और हम एक वचन, आज गुरु पूर्णिमा की कथा चल रही है, उत्सव चल रहा है, तो पागलो एक वचन तो हम तुम्हें देते हैं, जब तक तुम्हारा काम सफल ना हो जाएगा तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। कभी तो वो सुनेंगे तुम्हारी। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, सबकी विपदाओं को दूर किया, सबकी परेशानियों को दूर किया। यहां लोग रोते हुए आए, हंसते हुए गए, खाली झोली लेकर आए, झोली भरकर लेकर गए। तो पक्का है तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। हमें पूरा भरोसा बालाजी के ऊपर, हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, अपने सन्यासी बाबा पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। और दूसरी बात, जब तक तुम्हारी बालाजी सुन नहीं लेंगे तब तक तो प्रार्थना करेंगे ही। एक और वचन हम व्यासपीठ से आपको दे रहे हैं, एक बार जीवन में तुम्हें मिलेंगे भी। दाव लग गया, तुम बढ़िया आदमी निकले, हमारे जैसे तुम आदमी निकल गए तो हम तुम्हें एक बार नहीं बार बार मिलेंगे। हाँ, ये भी पक्का है, पर हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापे का शरीर है हमारा, अवस्था बढ़ती जा रही है, दिन ना रात जागना पड़ता है तो थक जाते हैं। पर भैया बालाजी के जैसा कोई नहीं है। बागेश्वर धाम की अद्भुत महिमा है। यहाँ पर अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, अनवरत यहाँ नाम संकीर्तन चल रहा, हजारों हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे। और अब तो बागेश्वर धाम की महिमा का, प्रताप का बखान क्या करें। साल में 365 दिन होते हैं। हमारे गुरु ने प्रेरणा दी कि अब हमको 365 दिन में 365 बेटियों का विवाह करवाना होगा, हर दिन एक बेटी का कन्यादान। तो ऐसा कहाँ हो सकता पृथ्वी पर, बालाजी का इतना प्रत्यक्ष प्रभाव। हम इसी गांव में रहते थे, हमारे गांव के लोग हमें नहीं पूछते थे, हमारे गांव के सरपंच भी बैठने को नहीं पूछते थे। भोजन के लिए भी हमने इसी गांव में घर घर जाकर दाल चावल मांगे, किसी ने थोड़ा आटा दे दिया, किसी ने एक आलू दे दिया, किसी ने 2 मिर्चा और 1 टमाटर दे दिया, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, दरवाजा बंद कर लिया। वो सामान लाके हमने माता जी को दिया, तब जाके रोटी बनी, तब जाके भोजन पाया। और उसमें भी जरूरी नहीं 5 सदस्य थे, अभी भी 5 ही हैं, माता जी, पिताजी, भैया बहन, ये 5 लोग हैं, तो सब लोग खा पाए ऐसी जरूरी नहीं था। एक ही कपड़ा, साबुन तो कभी कपड़े में लगा ही नहीं, निरमा कभी लगा ही नहीं। कभी एक आध बार निरमा मिल गया तो बड़ी पुण्य की बात कि चलो आज निरमा मिल गया, अच्छे से साफ हो जाएंगे, वरना रात को ऐसे ही धो दिए कपड़े, सूखने डाल दिए, सुबह उठे वही कपड़े पहनकर उसी में स्कूल, उसी में पढ़ाई करने जाते थे, उसी में यहाँ दादाजी की सेवा करने आते थे, उसी में गांव में जाकर के कुछ मांगने जाते थे, इसी गांव में। और हमें वो दिन भी अच्छे से याद हैं। आज जरूर
देश विदेश दुनिया के लोग जानते, कई देशों के प्रधानमंत्री जानते, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर धाम पर आते, बड़े बड़े प्रभाव वाले आते हैं। पर भैया गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है और कोई नहीं होता है। जिसकी हालत खराब होती है उसको कोई नहीं पूछता है। समय भी बड़ा धक्का देता है, लोग भी बड़े धक्के देते हैं, ताने देते हैं। समय जब उल्टा होता है कोई पूछता नहीं है। अमीरों के सब होते हैं, गरीबों का। तब हमारे मन में आज भी वो बात बसी हुई है, बैठी हुई है। इसलिए हमारे मन में हमेशा कोशिश रही, जिनका कोई नहीं है हम उनका सहारा बन सकें, बालाजी ऐसी कृपा बना सकें। तो हमने तो वो दिन भी देखे और आज भी देख ही रहे हैं, और कल का पता नहीं क्या देखा जाएगा। पर इतना पता है भैया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बालाजी बहुत दयालु हैं, उन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम हमारे चरण ना पकड़ो। ये स्थान बड़ा चमत्कारी है बालाजी का, तुम उनके चरण भर पकड़ लो, तुम्हारी भी एक दिन बालाजी बिगड़ी बनाएंगे, उसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता? हाथ उठाओ। जीवन भर के लिए कौन कौन सन्यासी बाबा का अनुभव करना चाहता? दिव्य शक्ति का जो शरीर में है नहीं, हो तुम्हें अनुभव करा दे सपने में आके, बंदर बन के, कभी कभी तुम्हारी गलती पे का चांटा छोड़ दे। कौन कौन सन्यासी बाबा का अनुभव करना चाहते? पक्का या कच्चा? अरे जोर से बोलो। पक्का? पक्का? अरे बोलो ना। तो एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो ना जाओगे, मुड़ तो ना जाओगे? सोच लो। सोच लिया? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे गुरु जी की है। और जब तक हम जिएंगे, जब तक तुम्हारा भला ना हो जाएगा, तब तक हम बालाजी से लड़ते रहेंगे, अर्जी लगाते रहेंगे। सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। आज का दरबार हम शुरू कर रहे। एक आज्ञा हम देना चाह रहे। 365 बेटियों में अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनके बेटी नहीं है। तो हम कन्यादान तो लेंगे ही। एक बेटी पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख का खर्चा है। बात खर्चे की नहीं है, बात रिश्ते की है। भाड़ में गया खर्चा, हम कर देंगे। तुम एक बेटी का कन्यादान ले लेना, जिनके माँ बाप ना हो उनका सहारा बन जाना। तुम्हें बेटी दामाद मिल जाएंगे, उस बेटी दामाद को माँ बाप मिल जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। 6 मार्च को है, हमारी आज्ञा है। भले ही 2 दिन के लिए आना। इस बार जो व्यवस्था रह गई, अगली बार जैसा ये पंडाल इस तरफ लगा, ऐसा ही पंडाल इस तरफ लगवा देंगे। गर्मी से बचने के लिए अगली बार तक हम पैसा जुटा लेंगे, अभी हम पे हो नहीं पाए। हमने बड़े बड़े पंखा तो लगवाए थे, हेलीकॉप्टर के पंखा। ये देखो, हेलीकॉप्टर की पंखियाँ खुलवा ली थी हमने, तो बड़े बड़े लगवाए तो थे, पर वो एक खराब हो गया, क्या बताएं, 2 हो गए खराब। अब आगे को लगो जो है, और सुधरवाने में भी उनमें बहुत लगता है। लगाना तो सरल है, सुधारने में। लेकिन हम अगली बार तक रुपया जोड़कर इसमें पूरे में कूलर जैसा लगवा देंगे, ताकि आप लोगों को गर्मी ना लगे और आप लोग अच्छे से बैठ सको। तो हम धीरे धीरे कर देंगे सुधार। यहीं पर तुम्हें नहाने की छोटी सी जगह बना देंगे, पानी पीने की जगह बना देंगे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, कहीं भागना ना पड़े। ऐसी धीरे धीरे अब करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतनी जब व्यवस्था, तो कन्या विवाह में हमारा निमंत्रण है, आपको आना ही है 6 मार्च को, चाहे जो हो जाए, भले ही 1-2 दिन के लिए आना। उसी समय सन्यासी बाबा की साधना भी है, तो आप आना।
और अर्जी की चिंता तुम हम पे छोड़ दो। आज जितनी पर्ची निकलेंगी सो ठीक है, जितने भूत भगेंगे सो ठीक है, बाकी हम सब निपटा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, एक नहीं बचेगा, सब निपटा देंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना हो जाएगा तब तक हम पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो गया उसी दिन हम अपना झोला उठाएंगे, बद्रीनाथ तरफ चले जाएंगे। पहाड़ में गया सियावर रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हो गया कल्याण। अब क्या करना, फिर जब हिंदू राष्ट्र ही हो गया फिर अब जिंदा रह के करना ही क्या है। बढ़िया बद्रीनाथ में भजन तब करेंगे जब करेंगे। और खैर तुम्हें कौन सी दिक्कत है, तुम्हें तो दूसरा गुरु मिल जाएगा। यूट्यूब खोलो, 50 गुरु है, और तुम्हें गुरुओं की क्या कमी है। नहीं तब तो दूसरा गुरु खोज लो। पर इतना पक्का है, हम जब तक जिएंगे हलीउल्लाह वालों की ठटरी तो खुलकर बारते रहेंगे। हाँ। अच्छा, हमें भूतों का सब कुछ समझ में आता। एक बात हमें भूतों की समझ नहीं आती, ये गरीबों को ही क्यों लगते हैं। और जितने भूत धाम पे दरबार में लोगों को लगे हैं, यही सब भूत मिलकर यदि पाकिस्तान चले जाएं तो पाकिस्तान वाले हमारे पास आके कहे ना, पिताजी अब हमको भी अपने देश में मिला लो। लेकिन क्या बताएं, भूत यहीं रहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं। गजब गजब के वैरायटी के भूत हैं। कोई तो कोई बाले, तो कहीं जेसीबी चल रही, कहीं कुछ। भूत भी बड़े गजब के हैं, पर कोई नहीं, भगवान की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार शुरू कर रहे हैं। सीताराम। 29 तारीख 30 तारीख तक हम यहीं हैं और ऐसे ही रोज दरबार लगाते रहेंगे।